तो प्यारे बच्चों, आज हम रिकॉर्ड कर रहे हैं क्लास 10th की 3 स्टैंडर्ड आइडेंटिटीज की डेरिवेशन। ठीक है जी। मैंने 11th क्लास की भी बहुत सारी आइडेंटिटीज डिराइव कर रखी हैं, तो आज मैं 10th वालों के साथ, ये जो बैच बैठा हुआ है पूरा, उनके साथ ये स्टैंडर्ड आइडेंटिटीज आपके साथ डिराइव कर रहा हूं, जो 3 हमारी मेन है। 3 स्टैंडर्ड आइडेंटिटीज कौन सी हैं? पहली है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1। यस। दूसरी आइडेंटिटी है सीकेंट स्क्वायर थीटा माइनस टेंजेंट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। ठीक है। या कई बच्चे बोल देंगे सीकेंट स्क्वायर थीटा इज 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर थीटा, वो भी सही है। तीसरी आइडेंटिटी है कॉसिकेंट स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा। तो इनको आइडेंटिटीज क्यों कह रहे हैं कि मैं कोई भी एंगल पुट कर दूं वो LHS इज इक्वल टू RHS होगा। ठीक है। तो कोई दिक्कत उस पे, उस एंगल पे वो डिफाइन भी होना चाहिए, तभी वो हम 11th में सीखेंगे, या डिफाइन या डोमेन रेंज क्या होता है वो हम अभी कोई बात नहीं कर रहे। हम नॉर्मल एक 10th क्लास की 3 आइडेंटिटीज आपके सामने डिराइव कर रहे हैं। तो राघव भाटिया, सबसे पहले नॉर्मल सी बात बता, पाइथागोरस थ्योरम इस ट्रायंगल को देख के क्या याद आएगा? व्हाट इज परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोटेन्यूज स्क्वायर। और थोड़ी सी मैंने एक बेसिक बात ये बता रखी है, जब आप ट्रिग्नोमेट्री कर रहे हो 10th क्लास में ट्रिग्नोमेट्री राइट ट्रायंगल पे हम करते हैं, और 11th में तो हमें क्वाड्रेंट्स बनाने पड़ते हैं। तो 10th क्लास में अगर हम ट्रिग्नोमेट्री राइट ट्रायंगल के बेस पे कर रहे हैं, तो थीटा के सामने वाली साइड हमेशा क्या लेते हैं? जिस एंगल के लिए हम टी रेशियो लेते हैं। ठीक है। और 90 के सामने वाली तो हर बार ही हाइपोटेन्यूज होती है, और थीटा और 90 के बीच वाली साइड बेस होती है। ये 3 चीजें हमें बेसिक सी पता होनी चाहिए। अब मैं पहली आइडेंटिटी डिराइव कर रहा हूं, तो बताओ मेरा पहला स्टेप क्या होगा सहर? अब मैं क्या करूं? टी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू एस स्क्वायर है, डिवाइड बाय एस स्क्वायर बोथ साइड्स। ठीक है। मैं दोनों तरफ हाइपोटेन्यूज स्क्वायर से डिवाइड कर दूं। ठीक है। तो प्यारे बच्चों, पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बाय एस स्क्वायर, उधर से भी एस स्क्वायर बाय एस स्क्वायर। तो ये पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बाय एस स्क्वायर का मतलब क्या है भाई? पी स्क्वायर बाय एस स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बाय एस स्क्वायर इज इक्वल टू एस स्क्वायर बाय एस स्क्वायर 1 होता है वो। अब प्यारे बच्चों, हम बेसिक क्लास कर चुके हैं, 2 रिकॉर्डिंग्स और भी हैं जिसमें मैंने आपको बताया हुआ है क्या, P बाय एच जो होता है परपेंडिकुलर, थीटा के सामने वाला परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, क्या होता है बच्चों? साइन थीटा। तो पी स्क्वायर बाय एस स्क्वायर क्या होगा? साइन स्क्वायर थीटा होगा। क्या होगा बच्चों? साइन स्क्वायर थीटा। बी बाय एच क्या होगा? बी बाय एच क्या होगा? कॉस। और बी स्क्वायर बाय एस स्क्वायर है तो कॉस स्क्वायर थीटा। तो ये पहली स्टैंडर्ड आइडेंटिटी हमने डिराइव कर ली है, फर्स्ट है ये। इसके बेस पे और भी बहुत सारी निकल जाएंगी, पहले ये याद रखना है हमें क्या, कि सर साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 होता है। हाँ, इसकी मॉडिफिकेशन बहुत सारी है, वो भी हम धीरे धीरे करेंगे, पहले 3 हम अच्छे से याद करेंगे। इसकी मॉडिफिकेशन और कौन सी है कि सर कॉस स्क्वायर थीटा उधर ले जाओ तो साइन स्क्वायर थीटा इज 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, या कॉस स्क्वायर थीटा इज 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, और बहुत दुनिया भर की मॉडिफिकेशंस है, लेकिन वो करने से पहले आपको पहली याद होनी चाहिए। ठीक है। अब दूसरी आइडेंटिटी डिराइव कर रहा हूं, पहली याद हो गई। अब मैं क्या करूं आर्ची कोचर? पहली डिराइव हो गई, तो अब मैं क्या करूं? डिवाइड बाय कॉस स्क्वायर थीटा बोथ साइड्स। डिवाइड बाय, ये डिराइव होगी, इसी को ही कर रहा हूं मैं, डिवाइड बाय कॉस स्क्वायर थीटा बोथ साइड्स। ठीक है जी। अब मैं अगर कॉस स्क्वायर थीटा से दोनों तरफ डिवाइड कर दूं, एक साइन स्क्वायर थीटा के नीचे कॉस स्क्वायर थीटा आएगा, हाँ या ना पवित्र? साइन स्क्वायर थीटा बाय कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है? टेन स्क्वायर थीटा। शाबाश। ठीक है। जब इतने कॉस स्क्वायर थीटा से डिवाइड किया दोनों तरफ, तो कॉस स्क्वायर थीटा बाय कॉस स्क्वायर थीटा भी तो होगा, तो कॉस स्क्वायर थीटा बाय कॉस स्क्वायर थीटा क्या होगा? 1। मनप्रीत,
1/cos² थीटा क्या होगा भाई? सेकेंड² थीटा। शाबाश। तो ये दूसरी आइडेंटिटी डिराइव हो चुकी है कि सर सेकेंड² थीटा 1 + टेंजेंट² थीटा होता है, और इसको आप यूं भी लिख सकते हो, सेकेंड² थीटा माइनस टेंजेंट² थीटा इज इक्वल टू 1 होता है सर। इसकी और भी बहुत सारी मॉडिफिकेशंस हैं, लेकिन अभी फिलहाल के लिए हमें सेकंड आइडेंटिटी बाय हार्ट अब याद होनी चाहिए। डिराइव कर दिया हमने। क्या डिराइव कर दिया? कि सर सेकेंड² थीटा माइनस टेंजेंट² थीटा 1 होता है। ठीक है, दो आइडेंटिटी हम डिराइव कर चुके हैं बच्चों। अब हम चलते हैं तीसरी आइडेंटिटी पे। प्यारे बच्चों, फर्स्ट आइडेंटिटी हमने क्या करी थी अभी अभी? sin² थीटा। अभी थोड़ी देर पहले मैंने दोनों तरफ किससे डिवाइड किया था? cos² थीटा से। तो एंजल आप बताइए, डिवाइड बाय sin² थीटा बोथ साइड्स। अगर बच्चों मैं डिवाइड बाय sin² थीटा बोथ साइड्स करूंगा तो भव्या क्या होगा भाई? sin² थीटा से दोनों तरफ डिवाइड किया तो इस sin² थीटा के नीचे भी sin² थीटा आएगा, तो sin² थीटा बाय sin² थीटा क्या होगा? 1। अब बेटा पर प्रेरित cos² थीटा के नीचे भी sin² थीटा आएगा तो क्या होगा? cot² थीटा। शाबाश। और इस 1 के नीचे भी माधव, 1 के नीचे भी sin² थीटा आएगा तो क्या होगा? cosecant² थीटा। एक आइडेंटिटी और डिराइव हो गया क्या कि cosecant² थीटा क्या होता है बच्चों? 1 प्लस, आप इसको यूं भी लिख सकते हो कि सर cosecant² थीटा माइनस cot² थीटा, ये आइडेंटिटी 3 है हमारी। ये 3 बेसिक आइडेंटिटी है, घबराना मत। 10th में तो 3 ही तो है यार, इनकी मॉडिफिकेशन कर करके क्वेश्चन होते हैं हमारे। LHS इज इक्वल टू RHS। क्योंकि अभी घबरा जाओगे तो 11th में क्या करोगे? 11th में 40-50 करनी पड़ेंगी, याद बाय हार्ट करनी पड़ेंगी, फिर क्या करोगे? ठीक है, बच्चे करते हैं, याद है उनको, काफी बच्चों को। तो घबराना नहीं है, 3 ही है ये, और इन्हीं पे इतने सारे क्वेश्चंस हमें प्रैक्टिस करने हैं आज, थोड़े थोड़े स्मार्ट। अब होता क्या है बच्चों, ट्रिग्नोमेट्री में आप देखते हो एक क्वेश्चन को करने के कई बार 3-3 4-4 तरीके हो जाते हैं आइडेंटिटीज को प्रूव करने। और मैंने देखा है जो बच्चे बहुत प्रैक्टिस करते हैं ना, तो वो बहुत स्मार्ट स्मार्ट तरीके निकाल लेते हैं खुद ही, बुक्स में भी नहीं गिवन होते वो।